नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप सभी का स्वागत है। अब आपके सामने पेश है देश भर की प्रमुख खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ खबरों की इस यात्रा में। महाकुंभ में हाल ही में हुई भगदड़ की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर को तैनात किया है। इन अधिकारियों के साल 2019 में अर्धकुंभ की जिम्मेदारी संभाली थी। अब महाकुंभ में दोनों अफसर मिलकर व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा सुरक्षा बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भी तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बड़ी दुर्घटना घटी। लोनी के भयपुरा चौक पर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक का भीषण आग लग गया। आग लगने के बाद सिलेंडर फटने लगा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। धमाकों की आवाज 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द की मांग पर सुनवाई टल गई है। छात्र अभी भी कथित गड़बड़ियों के चलते परीक्षा रद्द करने की मांग पे अड़े हैं। बिहार सरकार और बीपीएससी को 30 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश था। इस बीच बीपीएससी ने 70वीं पीटी एग्जाम की मार्कशीट ऑनलाइन जारी कर दी है। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश की मौत हो गई। बाहरी उत्तरी जिले में हुई इस घटना में पुलिस टीम ने बदमाशों को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई में उन्हें ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम देने आए थे। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। झारखंड के चतरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीम ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और उनसे हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की पहचान विकास कुमार यादव, गुड्डू यादव और तस्लीम अंसारी के रूप में हुई है। ये सभी तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के सक्रिय सदस्य और लंबे समय से नक्सलीय गतिविधियों में संलिप्त थे। सुप्रीम कोर्ट जिला न्यायालय से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए शनिवार को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन में 4 तकनीकी सत्र, जिसमें से पहले सत्र की अध्यक्षता भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे। इसका उद्देश्य मामला का समय पर और कुशलतापूर्वक निपटारा करने के लिए न्यायिक सुधार लाने को लेकर प्रत्येक हाई कोर्ट के अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करना है। चीनी लोन ऐप मामले में परिवर्तन निदेशालय को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय एजेंसी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने वसूली की गई रकम को अपनी कंपनियों के माध्यम सिंगापुर ट्रांसफर किया है। आरोपी लोन ऐप इंस्टॉल करते ही लोगों को फोन में डाटा चोरी कर लेते थे। इसके बाद उनके ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। अवैध तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। केरल के कोच्चि से एटीएस ने 27 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एटीएस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत एर्नाकुलम के परावूर क्षेत्र से उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बंगाल के प्रवासी श्रमिकों की आड़ में काम कर रहे थे। इससे पहले महाराष्ट्र में भी 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या बढ़ाने के फैसले के विरुद्ध याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान वह मतदान की वीडियो क्लिप को पहले की तरह संरक्षित करके रखें। कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। सोनिया गांधी के राष्ट्रपति को बेचारी बताने पर सियासी बवाल मच गया। उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी के उन पर आरोपी की बौछार हो गई। पीएम मोदी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। इस बार सोनिया गांधी के बचाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी उतरे हैं। केरल में एक 19 वर्षीय युवती पर उसके ही प्रेमी ने हमला बोल दिया था। इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवती का उपचार अस्पताल में चल रहा था। युवती ने इलाज के दौरान आज दम तोड़ दिया। लड़की सोमवार को चोट्टानिकारा स्थित अपने घर पे गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई थी। इस घटना के बाद लड़की के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ में एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने भदोही में ही एक प्रिंसिपल की हत्या की थी। इसके बाद वह फरार था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। आरोपी प्रतापगढ़ का रहने वाला है।
यह था आज का राष्ट्रीय समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।